तुम जिंदा मुर्दा की पहचान करो। तो भीम एक दिन निकला, दूसरे दिन निकला, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन, सातवें दिन हो गया, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य की मृत्यु 7 दिन के अंदर है। आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं, संचालक भी जानते हैं, समस्त विश्व के ज्ञानी पुरुष भी भली बात जानते होंगे। लेकिन जब भीम को 7वें दिन एक गांव में चलते चलते देखा कि एक सज्जन परिवार था जिसके माता पिताओं ने जीवन भर नौकरी की। अब संतान ने क्या किया कि विवाह होने के बाद कि ममे वांसो जीवलोके, अब जब अपने माता पिताओं को उसने गाड़ी में रखकर वृद्धा आश्रम में छोड़ के आया, जिस मानव ने पूरा जीवन संघर्ष करते करते कोठी, बंगला, गाड़ी, प्रॉपर्टी, जहां तक बच्चों के लिए सब कुछ किया, लेकिन जब बच्चों की चारों बेटों की शादी हुई तो चारों बेटों ने उस माता पिताओं की, जैसे कहा है कि देनु अस्मनि यथा देह कौमारम यौवन जरा तथा दे अंतर्धी तत्र प्राप्ति मुर्रा। जब चौथापन आया तो चारों बेटों में से कोई सगा नहीं हुआ, न कोई पत्नी, न नाती, न पंथी। माता पिता रोते रहे और पुत्रों ने ढक्कर मारते 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 उन्हें अनाथ आश्रम तक पहुंचा दिया। हे राजन परीक्षित, यानी ज्ञानी ज्ञान रूपी तलवार से काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, लेकिन हर आदमी के विचार अलग अलग होते हैं। आप भी जानते हो या नहीं? जब माता पिताओं को पड़ोसियों ने देखा तो वहां कुछ चुगलखोर थे। बोले भाऊ बेटों में कमी नहीं है, कमी इनकी है। यानी फूट डालने वाले महाभारत में शकुनी पहले एक था, अब आप बता दो कितने शकुनी होंगे। तो यहां से ज्ञान और भक्ति का प्रश्न उठाते हुए, हे राजन, जब भीम ने देखा तो उस आदमी को भीम ने उठाकर आधा गाड़ दिया। 5 मिनट दे देना, बहुत अच्छा प्रश्न है। हे राजन परीक्षित, जब भीम ने उसको गाड़ लिया तो वहां एक शेर और शेरनी जंगल में रहते थे, उनके 7 बच्चे थे। शेर बोला हमें 3 दिन हो गए शिकार नहीं मिली। एक छोटा बच्चा जंगल में देख रहा था, बोला पिताश्री पिताश्री, हमने सुना है कि जिंदा मुर्दा एक पहलवान लेके जंगल में गाड़ दिया है, आज हम 7 भाई और माता पिता सहित तृप्त हो जाएंगे। जब उसकी नगर में किसी ने रक्षा नहीं की और उसे जंगल में गाड़ दिया, छोटा पुत्र जब पूरा परिवार सहित उस जंगल में आया तो शेर से पूछा इसकी क्या खाएगा? बोला पहले मैं इसका कपाट खाऊंगा, क्योंकि इस कपाट से कभी योग शास्त्र यानी सत्संग नहीं सुना। बोले इसका कपाट खाएगा तो तू नरक में जाएगा। दूसरा प्रश्न हुआ तुम इसके क्या खाओगे? 2 मिनट रुको, जब हम रुक रहे थे बहुत जल्दी कर रहा हूं। दूसरे ने कहा तुम इसके क्या खाओगे? तो बोला मैं इसके कान खाऊंगा। ये तुम्हारे ही प्रश्न हैं, पृथक पृथक भिन्न भिन्न अंतर होते हैं। बोले इन कानों ने कभी हरि चर्चा नहीं सुनी, ज्ञान की बातें नहीं सुनी, प्रवचन नहीं सुने, इसके कान को खाएगा तो मूर्ख तू नरक में जाएगा। दूसरा पुत्र भी हट गया। तीसरे पुत्र ने पूछा तू इसकी क्या खाएगा? तो मैं इसकी आंखें खाऊंगा, क्योंकि इसने जीवन में भगवान के दर्शन नहीं किए। शराब, जुआ, वेश्यालय और झूठ बोलकर धन कमाने के अतिरिक्त इसने कुछ नहीं किया। बोले अरे मूर्ख, तू इसकी आंखें खाएगा तो नरक में जाएगा। चौथे को पूछी तू इसका क्या खाएगा? बोला मैं इसका गला खाऊंगा। बोले इस गले ने सदा दारू, मदरा, मीट, मांस अनेक वस्तुएं खाई है, इसने कभी हरि का नाम अंदर तक नहीं जाने दिया, इसको खाके तुझे नरक में जाना पड़ेगा। चौथा पुत्र शेर का वह भी हट गया। अब 5वें पुत्र को पूछा कि तुम क्या खाओगे? कि मैं इसका जिगर खाऊंगा। कि देरो अस्मर यथा दे तो मारम। बोले इस हृदय में कभी परमात्मा का वास नहीं हुआ है,
इसका हृदय खाएगा यानी उदर को खाएगा तो तू नरक में जाएगा। छठे को पूछा तू क्या खाएगा, तो बोला मैं इनके हाथों को खाऊंगा कि इस हाथों ने कभी दान नहीं किया, कभी परोपकार नहीं किया, कभी समाज सेवा नहीं की, इस हाथों ने सदा गलत किए हैं, तू इनके हाथों को खाएगा तो नरक में जाएगा। सातवें पुत्र को पूछा तू इसका क्या खाएगा, बोला मैं इसका धर खाऊंगा कि इस धर ने कोई पुण्य नहीं किया, इस पैरों से इसने कभी मंत्र शास्त्र वेद पुराण नहीं तीर्थ यात्रा नहीं की, इनको खाएगा तो तू नरक में जाएगा। बोलो गोविंद भगवान की जय। इसी प्रकार धर्म और आत्मा चैतन्य में पृथक पृथक भिन्न भिन्न अंतर बताया। बोलो गोविंद भगवान की जय। हमारे पवन कुमार व्यास जी ने बहुत ही सुंदर प्रवचन किया। अब आगे की श्रृंखला में बैगन से पधारे हुए श्रीमान साई राम जी पधारे। आ जाओ, आ जाओ, सही रहा।